आइए मिलते हैं उन व्यक्तित्वों से जो बनते हैं प्रेरणा की मिसाल। जीवन की पहचान से मिलिए, ज्ञान प्रेरणा सेवा की राह ऐसे महान इंसान से मिलिए, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। ओम शांति। सभी दर्शकों और श्रोताओं को हमारा स्नेहपूर्ण अभिवादन। इस समय हमारे साथ में बीके पीयूष भाई बैठे हुए हैं। आप दिल्ली से आए हैं, हमारी राजधानी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और हम समझते हैं कि जो वातावरण वहाँ है, जो क्लाइमेट वहाँ है, उससे कहीं ज़्यादा फर्क जलगांव में नहीं है। लेकिन जो हम मानव की, इंसान की बात जब करते हैं तो अलग अलग प्रकार के पहलू आ जाते हैं। जैसे प्रेम की कमी हो रही है, जैसे आपसी द्वेष बढ़ रहा है, आपसी तनाव बढ़ रहे हैं। और ये बहुत वर्षों पहले, मतलब इतिहास बोलो, पुराणों में बोलो, ये विषय रहा ही है। कितने भी हमारे ग्रंथों को लें तो सामाजिक तनाव, संबंधों का तनाव, ये कभी भी कम नहीं हुआ। मैं अपनी अल्पमति से कहती हूँ कि आज तो ये बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में बढ़ गया है। तो ये सामाजिक तनाव को थोड़ा सा हम अलग रख करके हमारे पारिवारिक संबंधों में जो तनाव आ रहे हैं उसे अगर हम देखते हैं तो वहीं से हम शुरुआत करें तो फिर समाज है, फिर राष्ट्र है, फिर विश्व है। तो पीयूष भाई, सबसे मेरा पहला सवाल यही है कि ये तनाव शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? धन्यवाद। ये जो तनाव शब्द है, आप देखेंगे 20, 30, 40 वर्ष पहले ये शब्द नहीं था। तो जैसे जैसे जो मानव है वो व्यस्तता बढ़ती गई और हमारी संबंधों की बात चल रही है, तो संबंधों में जब हमारी भावना लेने की आ गई तो तनाव बढ़ गया। लेकिन हमारी जो संस्कृति को आप देखेंगे तो हमारी संस्कृति देने वाली रही है। जब हमारे अंदर देने की भावना होती है तो संबंधों में समरसता आ जाती है, और जब लेने की भावना आ जाती है तो संबंधों में कटुता आ जाती है। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम सबको दें। देखिए, मैं एक सुंदर उदाहरण आपको देता हूँ। जिस माइक को मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो आवाज किसको दे रहा है? वो स्वयं को आवाज नहीं दे रहा है, वो हमें आवाज दे रहा है। ये पंखे किसको हवा दे रहे हैं? ये हमें दे रहे हैं। ये कुर्सी कभी स्वयं पर नहीं बैठी, ये हमारे लिए बनी है। कभी आम के वृक्ष ने आम स्वयं नहीं खाए, कभी नदियों ने अपना जल स्वयं नहीं पिया। तो ये प्रकृति, ये धरा, ये पर्यावरण, ये संस्कृति, ये समाज हमें सिखा रहा है कि हम सबको दें। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में मैंने क्या सीखा कि कोई भी हमारे सामने आए तो सबसे पहले हम प्रसन्न चेहरे से उनसे मिलें। मैं चूंकि दिल्ली में हूँ, राष्ट्रीय राजधानी में हूँ, तो कोई मेहमान हमारे घर आता है तो हम एक बहुत बड़ा नाटक शुरू कर देते हैं। और वो नाटक क्या है? आइए आइए, आप बहुत दिनों के बाद आए हैं, आपको जाना नहीं है, वेलकम वेलकम। और अंदर से मन हमारा बहुत तेजी से धड़क रहा होता है कि अगर इन्होंने ये कह दिया कि हमें रुकना है, हमें भोजन करना है, तो इनके लिए व्यवस्था कौन करेगा? तो बाहर से हम कह रहे हैं वेलकम वेलकम, लेकिन मन से कह रहे हैं कि भीड़ कम भीड़ कम भीड़ कम। तो ये हमारी संस्कृति बिल्कुल न थी, न है। ये पाश्चात्य संस्कृति का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है। तो मैं अपने श्रोताओं को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि पाश्चात्य का जो बेस्ट है उसको हम लें, लेकिन जो वहां का वेस्ट है उसको हम बिल्कुल न लें। जी जी जी। अतिथि तुम कब जाओगे? पहले कहा करते थे अतिथि देवो भव। अतिथि आ रहा है तो समझ लो कि देव हमारे आ रहे, लेकिन अब अतिथि तुम कब जाओगे, ये भावना निर्माण हो गई है। मन मन भावे और मूढ़ो हिलावे, ऐसी वाली बात हो जाती है। दिखाते कुछ है और करते कुछ है। भाई, ये
परिवार जो हमारे पहले संयुक्त हुआ करते थे, अब जिसे बोलते हैं कैप्सूल फैमिली हो गई है। माता पिता है और एक बेटा है या एक बच्चा है। संयुक्त परिवार में जो प्रेम हुआ करता था, सद्भाव हुआ करता था, वो अब नदारद है। तो ये कहीं हमारी फैमिली सिस्टम के कारण है या कुछ और कारण है? मैं ये समझता हूँ कि इसका जो मुख्य कारण है वो है मूल्यों का शरण। जी। अगर मूल्य नहीं होंगे तो पारिवारिक एकता बनी नहीं रह सकती है। मैं 2024 में इंग्लैंड गया और मेरा वहाँ 10 शहरों में जाना हुआ, लंदन, लेस्टर, मैनचेस्टर, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, स्लाउ वगैरह। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कुछ विद्यार्थियों ने मुझे पूछा कि हमें बहुत अच्छा लगता है कि भारत में अभी भी संयुक्त परिवार हैं। तो मेरा मन बहुत प्रसन्न नहीं हुआ कि मैं उनको क्या उत्तर दूं, क्योंकि परिवार तो हमारे यहाँ छिन्न भिन्न हो रहे हैं। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है कि जो हमारा सिस्टम था, अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था कि हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने एक बहुत सुंदर योजना चलाई है कि गर्मियों के दिनों में छोटे बच्चे या तो ददेहाल जाएं या तो ननिहाल जाएं। माने इसमें क्या होगा कि पारिवारिक एकता बढ़ेगी। जी। पहले हम अपनी ननिहाल जाते थे, ददेहाल जाते थे, तो बड़े बुजुर्गों से बड़ा सीखने को मिलता था। मेरा स्वयं का जन्म मथुरा के पास उत्तर प्रदेश में एक गांव में हुआ। तो मैंने वहां देखा कि परिवार में 10, 12, 13, 14, 15 लोग हैं, कमाने वाले केवल एक हैं। चाची जी ने भोजन बनाया, ताई जी ने भोजन बनाया, माता जी ने भोजन बनाया है, पता ही नहीं था। भोजन बनाया, खाया, तो अपने स्कूल चले गए। स्कूल से आए तो चाचा जी का भी उतना ही प्यार है, पिताजी का भी उतना ही प्यार है, ताऊ जी का भी उतना ही प्यार है, माता जी भी प्यार कर रही हैं। और हमारा बहुत सारा समय दादी जी और दादाजी के साथ निकला। तो वो हमें खेल खेल में इतनी सुंदर कहानियाँ उन्होंने सुनाई हैं कि मैंने दिल्ली में इतनी पढ़ाई कर ली, MBA कर लिया, कंप्यूटर साइंस पढ़ी, लेकिन वो कहानियाँ मुझे आज तक किसी ने नहीं सुनाई। तो जो हमारी संस्कृति है, हम विकास करें, मैं विकास के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन हम अपने मूल्यों को छोड़ नहीं सकते हैं। हमें टिकाऊ विकास चाहिए, हमें अपने मूल्यों को साथ लेके चलना है, हमें अपनी संस्कृति को साथ लेके चलना है। हमारा जो हेरिटेज है, हम उससे बिल्कुल दूर न जाएं। तो मैं समझता हूं कि जो पारिवारिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो रही है, वो पुनः पटरी पर आ जाएगी और भारत पुनः विश्व का गुरु बन जाएगा। भारत पुनः सोने की चिड़िया बन जाएगा। भारत में महिलाओं का बहुत मान सम्मान होता था, ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय यही कार्य पुनः कर रहा है। तो अपने श्रोताओं को मैं यही कहूंगा कि संबंध माने स माने समानता, म माने महानता, व माने हम बोलें कम, न माने नकारात्मकता न हो, और ध माने धैर्यता हो। तो हमारे संबंध बहुत 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 अच्छे हो जाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार, ओम शांति। ये हुई 100 सोनार की 1 लोहार की। सभी श्रोताओं की ओर से पीयूष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।